चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज शुरुआत करते हैं हम लोग संख्या पद्धति की, जिसे हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? नंबर सिस्टम कहते हैं। तो नंबर सिस्टम आप जानते हैं, नंबर सिस्टम। तो ये जिस तरह इसका नाम है नंबर सिस्टम, ये अकेला एक टॉपिक नहीं होता है, ये एक नंबरों का सिस्टम होता है। नंबर सिस्टम कई तरह के होते हैं, ऑक्टा सिस्टम, हेक्सा सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ऑल्का सिस्टम, देयर आर वेरियस सिस्टम। लेकिन हमारे एग्जाम में जो पूछा जाता है वो सिर्फ ये पूछा जाता है कि डेसिमल सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, और एक आता है बाइनरी सिस्टम से। किससे आता है? डेसिमल सिस्टम से बेटा, और बाइनरी से। तो आप बोर्ड पर ध्यान से देखना, जो बताते जा रहा हूं एक एक डिजिट बताऊंगा मैं, क्या इसमें होता है क्या नहीं होता है। तो हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, मतलब नंबरों का बेटा एक सिस्टम। तो जिसके अंदर पढ़ेंगे पहले डेसिमल सिस्टम, फिर पढ़ेंगे अपन बाइनरी सिस्टम। तो आप देखेंगे डेसिमल सिस्टम, तो इसमें को दो पार्टों में डिवाइड किया। इसमें कैटेगरी तो बहुत होती है, कई तरह के सिस्टम होते हैं आपके, लेकिन इसमें अपन पढ़ेंगे डेसिमल सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? डेसिमल सिस्टम, जिसे हिंदी भाषी लोग बोलते हैं दशमलव पद्धति। क्या बोलते हैं? दशमलव पद्धति। एक होता है आपका बाइनरी सिस्टम। क्या होता है बेटा? बाइनरी सिस्टम होता है मेरे भाई, जिसे बोलते हैं अपन लोग द्विधारी पद्धति, बाइनरी सिस्टम। तो सबसे पहले अपन डेसिमल सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि डेसिमल सिस्टम में कितनी डिजिट होती हैं। पहला तो क्वेश्चन बेटा आपका यही बनता है कि डेसिमल सिस्टम में कितनी डिजिट होती हैं, तो आपका आंसर आएगा 10 डिजिट। कितनी डिजिट होंगी? 10 डिजिट। और बाइनरी में पूछेगा तो कितनी आएंगी? 2 डिजिट आएंगी बेटा। कितने आएंगी? 2 डिजिट। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें डेसिमल सिस्टम में आप सोच रहे हो डेसिमल सिस्टम में कौन कौन सी डिजिट होती हैं। तो आप देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर है? तो ये 10 डिजिट होती हैं। जितने भी नंबर्स बनते हैं मैथ्स के अंदर, जितने भी नंबर्स बनते हैं, आप लाखों में बना लीजिए, करोड़ों में, हजारों में, तो आप देखेंगे इन डिजिट का ही उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि डेसिमल सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं, तो आपका आंसर होगा 10 डिजिट। क्या होगा? 10 डिजिट। और यदि बाइनरी सिस्टम में पूछा जाए कौन कौन सी डिजिट, 0 और 1, ये देखा जाए, बाइनरी सिस्टम देखा जाए तो रेलवे, एनटीपीसी रेलवे में कई तरह के क्वेश्चन इस पर बनते हैं। तो आपने देखा होगा, आपने एग्जाम भी दिए होंगे, तो बाइनरी से कई बार क्वेश्चन आता है। तो आप देखेंगे इस पर डेसिमल सिस्टम के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो डेसिमल सिस्टम में पहला डिजिट आपका 0 है। क्या है? 0। तो 0, अब एक एक अंक के बारे में आपको मैं चर्चा करूंगा कि 0 क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 9 क्या है। तो ध्यान से फोकस करना। 0 एक सम संख्या है। 0 एक क्या है? 0 बेटा एक सम संख्या है। 0 क्या है? एक सम संख्या। और 0 को हम अशांत पूर्णांक भी कहते हैं। अशांत पूर्णांक भी कहते हैं। तो आप देखेंगे 0 क्या है? एक इवन नंबर है। कैसा नंबर है? इवन नंबर। इवन नंबर है आपका। इवन को हिंदी भाषी लोग बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं? सम संख्या। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा, तो 0 ना लगाकर आप क्या लगाओगे? 2 बनाओगे। क्या बनाओगे? 2। सबसे छोटी सम संख्या 2 को माना गया है, लेकिन 0 बेटा आपका एक सम संख्या है। तो 0 आपका सम संख्या है, और 0 आपका न्यूट्रल इंटीजर भी कहलाता है, अशांत पूर्णांक भी कहलाता है। क्या कहलाता है? अशांत पूर्णांक भी कहलाता है। अशांत पूर्णांक। चलिए 0 के बारे में इतने से बोल रहे हैं अपन लोग। अब अपन 1 के बारे में बात करते हैं। एक डिजिट जो होती है, नंबर 1, मतलब 1 जो होता है वो ना भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, मतलब ना कंपोजिट होता है ना आपका बेटा ये प्राइम होता है। एक सबसे छोटा ऑड नंबर होता है, विषम संख्या होती है, या कह सकते हैं एक आपकी सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है। क्लियर? चलिए अपन देखते हैं। तो अपन एक को क्या बोलेंगे? क्वेश्चन आता है कि ऐसी संख्या कौन सी है जो भाज्य हो, ना भाज्य हो, ना भाज्य हो। तो आपका आंसर आएगा 1 ऐसी संख्या है जो ना भाज्य है और ना अभाज्य है। क्लियर मेरे भाई? ध्यान से इस वीडियो को आपको सब जगह फैलाना है। आपका सहयोग मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, तभी मैं अपना बेस्ट दे पाऊंगा। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो ध्यान देखिए, 1 आपका क्या है? 1 आपकी सबसे छोटी विषम संख्या है, सबसे छोटा ऑड नंबर है, और 1 आपकी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। अब देखिए यहां से 0 की खोज आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? लेकिन 1 जो नेचुरल नंबर कहलाते हैं,
प्राकृत संख्या कहलाती हैं। 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जो भी संख्या हमें प्रकृति ने दी है, किसने दी? प्रकृति द्वारा प्राप्त संख्या को ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं और इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। लेकिन जीरो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता, इसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। तो एक आपकी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है और एक आपकी सबसे छोटी विषम संख्या है, याद इस बात को रखना है आपको। अब 2 के बारे में बात करते हैं अपन। 2 क्या है आप सब जानते होंगे, अभी तो स्टार्टिंग है तो छोटी छोटी बात है, 0 से लेकर मैं हाई तक जाऊंगा इसमें। आप देख रहे हैं 0 से लेकर अपना हाई तक जाएंगे, उसमें हम क्या क्या चीजें सीखते हैं। तो आप देखेंगे 2 के बारे में चर्चा करता हूं कि 2 जो है आपका एक इवन नंबर है, तो सबसे छोटा इवन नंबर बेटा आपका 2 होगा। क्या होगा? और सबसे छोटा प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या वो क्या होगी? आपकी 2 होगी। प्राइम संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब आपके मन में डाउट आ रहा है अभाज्य संख्या क्या होती है? तो देखो बेटा, ऐसी संख्या जो खुद से कटे या 1 से कटे उसे प्राइम नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो खुद से कटे या 1 से कटे, जिसके 2 फैक्टर बन जाएं, वो आपका कहलाता है अभाज्य संख्या। क्या कहलाता है बेटा? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहलाता है। तो 2 एक सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और 2 आपकी एक सम अभाज्य संख्या भी कहलाती है। आपके मन में डाउट, सम अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? सम क्या कहलाता है? तो बेटा याद रखना, जो नंबर 2 से कट जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो आपका इवन नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? जो संख्या 2 से कटे, काट दे, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इवन नंबर। जैसे 2 से काटता है, जैसे 4 2 काटता है, जैसे 6 2 काटता है, जैसे 8 2 काटता है, इन्हें बोलते हैं अपन सम संख्या। क्लियर? चलिए, तो 2 के बारे में नॉलेज प्राप्त हुई। 2 आपकी सबसे छोटी सम संख्या कहलाती है, 2 आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहलाती है, 2 आपकी सबसे छोटी बेटा क्या कहलाती है? सम अभाज्य संख्या भी कहलाती है। तो आप 3 के बारे में बोलेंगे बेटा, 3 एक अभाज्य संख्या भी है और 3 आपका एक विषम संख्या भी है। विषम मतलब होता है ऑड, अभाज्य मतलब होता है प्राइम। 3 जो देखो आप 1 से कटेगा या खुद से कटेगा, इसलिए ये विषम नंबर भी है और एक अभाज्य। लेकिन पूछा जाने वाला क्वेश्चन 4 ही है। क्या है? कई एग्जाम पूछा गया है, मैं आपको पीडीएफ में डालूंगा, अब डिस्क्रिप्शन पर जाकर देख लेना। तो 4 के बारे में बात कर दूं आपसे कि जो 4 होता है मेरे बच्चों, 4 जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो ये होता है कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। मार दो तालियां। तो क्या बोलेंगे मेरे भाई? सबसे छोटी क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कहलाती है आपकी 4। क्लियर? अब बोला सर भाज्य क्या होता है? भाज्य कहां से आता है? कंपोजिट होता है क्या है? तो देख लो क्या होता है 4 मतलब ऐसी संख्या जो 1 से कटे और बेटा 2 से कटे, ऐसी संख्या जो 1 से कट जाए, 2 से कट जाए या खुद से कट जाए। 2 मतलब नहीं, अदर नंबर से, मतलब खुद से कटे, 1 से कटे और बेटा किसी अदर नंबर से कट जाए, जिसके 3 फैक्टर हो जाएं, उसे बोलते हैं अपन भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो 4 के बारे में चर्चा करेंगे। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। जो ना भाज्य ना अभाज्य वो क्या आपका 1 है। क्या बेटा? और 0 एक आपका अशांत पूर्णांक बोलते हैं, इसको न्यूट्रल इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक मतलब होता है इंटीजर। क्या होता है पूर्णांक? मतलब इंटीजर कहलाता है। और अपन बढ़ते हैं 5 की तरफ। 5 एक आपका 5 एक प्राइम नंबर भी है और 5 एक आपका ऑड नंबर भी जाता है। क्लियर? अब 6 के बारे में आप इवन नंबर है, 7 इवन नंबर, 8 जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो पूछा जाता है 9 के बारे में। 9 बेटा जो आपका नंबर कहलाता है वो कहलाता है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी ऑड कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर। तो बेटा याद रखना जो 9 है वो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? आपका आंसर होगा 2। 0 क्या है? सम है, विषम है, ये है वो है, तो आंसर कितना है? 0 एक सम है। 0 बेटा क्या है? एक अशांत पूर्णांक भी है। 2 बेटा सम संख्या भी है। 2 आपकी अभाज्य संख्या भी सबसे छोटी। आप देखेंगे 3 आपकी अभाज्य संख्या है और विषम भी है। अब एग्जाम में पूछेगा वो 4 से और बेटा 9 से। किसे पूछेगा? 4 से और 9 से। ठीक है। अब 4 के बारे में बात करेंगे। सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या मतलब सबसे छोटा कंपोजिट
इवन नंबर जो होगा वो 4 होगा और सबसे छोटा ऑड कंपोजिट इवन नंबर कितना होगा 9। तो ये थोड़ी सी चर्चा मैंने नंबर्स पे की। आप तो याद रखना नंबर सिस्टम को 2 डिजिट में बांटा गया है 2 कैटेगरी में। एक होता है दशमलव पद्धति, आपका दशमलव मतलब होता है डेसिमल सिस्टम, और दूसरा होता है बाइनरी सिस्टम। आजकल थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं अदर सिस्टम से भी आ रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो बाइनरी सिस्टम में आपसे पूछा जाए कितने अंक होंगे 0 और 1, क्या होगा 0 और 1। और बेटा इसमें पूछा जाए कि डेसिमल सिस्टम में कितने होंगे आपके 10। अब 10 डिजिट होते हैं, जितनी भी संख्या बनती हैं वो किससे बनती हैं, वो इसी से बनती हैं। क्लियर, कोई डाउट है क्या आपका? तो ये थोड़ा सा नॉलेज था मेरा जो मैंने आपको दिया। हम नंबर सिस्टम अकेला एक टॉपिक नहीं होता। संख्या पद्धति कई संख्या पद्धति जो होती है वो कई पद्धतियों का एक सिस्टम होता है, नंबरों का एक सिस्टम होता है, जिसके अंदर हम देखेंगे क्या डेसिमल सिस्टम। क्या देखेंगे? और डेसिमल सिस्टम के बारे में मैंने आपको नॉलेज दी, दिख रहा होगा बोर्ड पर। वीडियो को पीछे लेकर आप एक बात मेरी सुन सकते हैं दोबारा से। तो ये डेसिमल सिस्टम था, ये बाइनरी है। बाइनरी में 0 और 1 आते हैं। जब हम पूरा डेसिमल सिस्टम अच्छे से पढ़ लेंगे उसके बाद चर्चा करेंगे बाइनरी सिस्टम पर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट होते हैं, तो 10 डिजिट काम क्या करते हैं अपना? डेसिमल सिस्टम जो दिख रहा है आपको, डेसिमल सिस्टम जो मैंने बताया था आपको, डेसिमल सिस्टम जो बताया था उसमें मैंने क्या बताया था 10 डिजिट होती हैं। क्या होती है 10। कौन कौन सी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से रिपीट। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9, सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4, सबसे छोटी सम प्राइम नंबर 2 और ना भाज्य ना भाज्य 1, प्राकृतिक संख्या 1। 1 से लेके जितने भी नंबर हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं इसलिए नेचर ने दी है, नेचुरल नंबर कहलाएगा। और 0 मेरे भाई, 0 जो दिख रहा है वो आपका एक सम संख्या है, और ये 0 एक सम संख्या। मैं आगे प्रूव करके दिखाऊंगा कि 0 सम क्यों है। क्लियर? अब देखिए, अगर मैं नंबरों को ले दूं और आपसे बोलूं 3 4 5 9 6 1, ठीक है। जैसे मैं टाइप फर्स्ट की बात बता रहा हूं कि टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन ये पूछा नॉर्मल सा, आता है नहीं भी आता है, लेकिन हमें सब कुछ सीखना है। तो मैंने एक नंबर ले लिया और वो 2 नंबर से एक नंबर लिया और पूछा मैंने फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। मैंने पूछा कि बताइए 6 का स्थानीय मान क्या है। एक होता है स्थानीय मान, एक होता है जाति मान। जाति मान को बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। और बेटा स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्लियर? तो देखेंगे आप, मैंने जैसे पूछा आपसे बताइए 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, आपको 9 लेना है और 9 के पीछे जितने भी नंबर हो, 9 के पीछे जितने भी नंबर हो उसको अपन को 0 0 लगा देना है। क्या लगा देना है? 0 0 लगा देना। तो ये हो गया आपका स्थानीय मान, जो दुनिया जानती है। और अच्छे इसमें जाके गहराई में जाके बताऊंगा कैसे होता है, क्या होता है। ध्यान से देखिए, जैसे बोला 4 का स्थानीय मान क्या है बच्चों, तो 4 का स्थानीय मान मेरे प्यारे बहन भाइयों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसके पीछे 4 नंबर है, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, तो कितना हो गया 4, 4 बार 0। जैसे मैंने पूछा इस नंबर का आपका स्थानीय मान मतलब 5 का क्या होगा, तो आपने लिखा 5 और इसके पीछे कितने नंबर बोलो, इसके पीछे आपके 3 नंबर। कितने हैं? 3 नंबर है। तो इसे अपन सॉरी क्या है, 5 के पीछे आपके कितने नंबर है? 3, तो 3 0 हो गए आपके। कितने 0 हो गए? आप तो इतना ले आए, जिसका स्थानीय मान पूछे वो नंबर और उसके पीछे जितने भी नंबर उनको 0 कर देना है। क्लियर? चलिए अब एक आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें आपसे पूछेगा फेस वैल्यू, फाइंड आउट द फेस वैल्यू। वो पूछेगा आपसे इसका जाति मान क्या होगा, जाति मान क्या होगा। तो जाति मान के बारे में बात करते हैं। जैसे जाति, जैसे 5 की जाति, जैसे मैं कुशवाहा हूं तो मेरी जाति कुशवाहा है। जैसे आप तोमर हो तो आपकी जाति तोमर है। तो आप बताइए 9 की जाति बेटा 9 ही होगी। इसको अंकित मान भी बोलते हैं और इसको फेस वैल्यू भी बोलते हैं। मतलब फेस मतलब सीधे सीधे मुझे 9 दिख रहा है इसलिए इसे बोलेंगे फेस वैल्यू। क्या बोलेंगे बेटा? फेस वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको? फेस वैल्यू बोलेंगे। और 9 की फेस वैल्यू मेरे भाई कितनी होगी? 9 ही होगी। कितनी होगी? 9। मैंने बोला 4 की फेस वैल्यू, 4 की फेस वैल्यू कितनी होगी? 4। और 1 की फेस वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। बस इतना याद रखना, समझाया? जाति मान, स्थानीय मान। कोई डाउट होगा तो उसको भी क्लियर करूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं।
तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। कल से मैं पूरा वीडियो दूंगा, 2 से 3 दिन वीडियो डालूंगा, मेरा वादा है आपसे। बस प्लीज एक रिक्वेस्ट है, समझ लो बड़ा भाई छोटा भाई, थंब सब्सक्राइब बेल आइकन और फैला दो सब जगह। बस कमेंट, दम से कमेंट देना, आपको फैला दो सब जगह, और मैं दिखाऊंगा आपको मैथ्स के बारे में कि मैथ क्या होता है। कह देना कहाँ पढ़ाया किसी मास्टर ने मैथ्स। ओम साईं राम।